शरीर की दृष्टि कौन से? शरीर के अनेक संबंधी है, मामा, कक्का, चचा, और आत्मा की दृष्टि कौन से? हम सभी कौन है? भाई भाई हैं। सभी को क्या देखना है कि सभी के अंदर में बोलने वाले, सुनने वाले, चलने वाले, कार्य करने वाले कौन? तो आत्मा है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, शिव बाबा का यही पढ़ाई। तो हम आप सभी को ओम का ध्वनि लगाएं, और ये जो है ओ उ मो 3 शब्द होते हैं। वो मना आचरण। आचरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ होनी चाहिए, विचार साफ होनी चाहिए, स्वभाव हमारी साफ होनी चाहिए। वो मना आचरण। उसके बाद उ, जब मेरा आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार, खान पान जब मेरा बिल्कुल साफ है, तब परम पिता परमात्मा उ माना उच्चारण। उ माना उच्चारण। तो परमात्मा को कैसे उच्चारण करेंगे? अगर जब तक संबंध नहीं हुआ है, जब तक संबंध नहीं हुआ है, तो मेरा समधी कैसा है, मेरा समधीन कैसा है। अगर संबंध हो गया तो यहां बैठे हुए हैं, थोड़ा याद किए, सबका जो है कि देख लेते हैं। उसी तरह से परमात्मा को याद करने के लिए परमात्मा की परिचय होना अति आवश्यक है। परमात्मा है तो उसका नाम क्या है, परमात्मा है तो उसका रूप क्या है, परमात्मा है तो उसका गुण क्या है, परमात्मा है तो उसका कर्तव्य क्या है, परमात्मा है तो इस सृष्टि पर आते हैं कब, अगर परमात्मा आते हैं तो उन्होंने कौन सा कार्य करते हैं, ये याद होना अति आवश्यक है। तो जान गए ओ मो आने के आचरण, उच्चारण और मनन। फिर आगे में क्या है? मन, वचन और कर्म। क्या कहते हैं? मन से, वचन से, कर्म से जो साफ है ना, साफ है ना, वे शिव बाबा का सच्चा बच्चा है। तो मन, वचन और कर्म। तो यहाँ क्या बताते हैं? हर वक्त मन, वाणी, कर्म, ये तीनों को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ किसको बनाना है? मन भी श्रेष्ठ हो, उसके बाद मुख के द्वारा वाणी जो निकलता है यह भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, और कर्म जो है ना ये भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। वाह वाह वाला कर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, हाय हाय छी छी, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। कैसे कर लिया? मानव होते हुए फिर भी ऐसा गलत कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए कैसा कर्म करना है? वाह वाह, बेगमपुर के बादशाह बन जाना है। कैसा बनना? बेगमपुर का बादशाह। जब बेगमपुर का बादशाह बनेंगे ना, तब जो क्या होगा? तब जो है कि दिल खुश की मिठाई मिलेगा। दिल खुश, सिर्फ बाबा आकर के मीठा मीठा वाणी आपको भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। इसी को कहा दिल खुश की मिठाई। और दिलाराम की बाप, दिल से बाप को याद करिए, परमात्मा पिता को दिल से याद करिए। और आज सभी भूल जाना है कि मैं तो शरीर है ही नहीं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। चलने वाली आत्मा किसके द्वारा चलता है? पांव के द्वारा। बोलने वाली आत्मा किसके द्वारा? मुंह के द्वारा। देखने वाली आत्मा तो आंख के द्वारा, सुनने वाली आत्मा तो कान के द्वारा। कान ने सुनता है क्या? अगर आत्मा निकल जाए शरीर से, कान ने सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आज देखना है क्या किया?
शरीर मेरा एक घर है, इस घर के अंदर में आत्मा क्या एक ज्योति है। जैसे दिया जलाते हैं, घर में दिया दीपक जलाते हैं, उसी तरह से याद करना है कि आत्मा कैसा है, ज्योति के समान है, प्रकाश के समान है। वैसा जैसे मोमबत्ती जलाते हैं उस हिसाब से प्रकाश होता है, वैसे पूरा एकदम दिखाई दे कि शरीर तो मेरा घर है, इसके अंदर में आत्मा वह जल रहा है। तो शरीर के लिए 5 बातें, शरीर के लिए 5 बातें और आत्मा के लिए 7 चीज। शरीर के लिए 5 और आत्मा के लिए 7 बात। तो 7 क्या है और 5 क्या है? और शरीर के लिए जो है 5 तत्व, 5 जैसे मेरा शरीर बना है, पृथ्वी हो गया, पानी हो गया, उसके बाद में जो है कि अग्नि हो गया, हवा हो गया, उसके बाद आकाश हो गया, ये सब चीज मिला के मेरा यह शरीर बना है। जब शरीर मेरा तैयार हो गया तब परमात्मा ने परम धाम से आत्मा रूपी बीज को मन रूपी पुड़िया में आत्मा रूपी बीज को भेज दिया। तो इसलिए कहते हैं हम तो पुरुष हैं। पुरुष माना क्या? पुरुषार्थ करने वाला। पुरुषार्थ करिए और परमात्मा पिता को याद करिए। तो आज जो है, कल खाना क्या क्या बताए थे याद है ना? कहीं भूल गया है कल जो बताया था? आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वमान हो। परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वमान हो, जो सभी धर्म के लोगों ने माने, उसे हम परमात्मा कहेंगे। हिंदू के लोग ने माने, मुस्लिम के लोग ने माने, सिख के लोग ने माने, क्राइस्ट के लोग ने माने, उसे हम क्या कहेंगे? परमात्मा। फिर जो है ओम पर फिर आइए, गौर से देखिए कि ओम जो बना हुआ है उसमें क्या है? पहले ओ हिंदू धर्म के लिए शंकर जी का त्रिशूल, और उसके बाद ऊपर में चांद बिंदु। चांद बिंदु किसका है? मुस्लिम भाई लोगों का प्रतीक है। और उसके बाद क्या है? रीकार किसका है? वे किसका? गुरु नानक साहब की है। तो इसलिए क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में वो सब भाई शिव बाबा का यही पढ़ाई है ना। ओम तो आप देखे है ना, है ना? तब नहीं लिखा ओम शांति। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। थोड़ी देर के लिए आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, पानी को थोड़ा देर के लिए घोल करिए, गर्म करिए, फिर पानी को छोड़ दीजिए, फिर पानी जो अपनी स्वरूप में आ जाएंगे, शीतलतापन में आ जाएंगे। उसी तरह से थोड़ा देर के लिए हम जो क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा में आ जाते हैं, जब अपने स्वरूप में आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? बेकार हो गया लड़ाई झगड़ा, फालतू समय बर्बाद हो गया। अभी हम कार्य कर लेते तो बेमतलब का समय बर्बाद हो गया। तो आज हम बताने के लिए जा रहे हैं कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वमान हो, सभी धर्म के लोगों ने माने। यह चित्र को आप सभी देखिए, इसमें लिखा हुआ है सर्व आत्माओं के परम पिता। सर्व आत्माओं के परम पिता। राम की आत्मा हो कि सिख की आत्मा हो या मोहम्मद साहब की हो, जो भी है सभी ने मानते हैं सर्व आत्माओं का परम पिता। आज सभी ने कहते हैं राम भगवान है, आज सभी ने कहते हैं राम भगवान है। राम ने क्या साबित किया? राम ने साबित किया स्वीत बान रमेश्वरम में पुल बांधने से पहले जो है शिवलिंग की स्थापना किया और उसके ऊपर उन्होंने जल चढ़ाया, तब पुल का आयोजन शुरू किया। वहां पर नाम क्या रखा? रामेश्वरम धाम। राम का भी ईश्वर है तो कौन है? तो शिव है। शिव कैसा है? निराकार है।
जैसा राम है वैसा शिव थोड़ा है। कैसा दिखाया गया? शिवलिंग। और शिवलिंग जो दिखाया गया, शिवलिंग कैसा आकार में है? गौर से उसके बाद में देखिएगा कि जिस तरह से घर में एक दीपक हम रखते हैं और एक स्टैंड, नीचा में एक स्टैंड है, उस पर हम दीपक देते हैं। दीपक में प्रकाश दे रहा है, स्टैंड पर है, और दूसरा तरफ इधर जो है ये पकड़ने वाला है। तो क्या करते हैं, वह दीपक को लिए और कहते हैं ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक मैं आत्मा हूं, इस आत्मा का पिता परमात्मा वे ज्ञान का गंगा है, ज्ञान का सागर है। इसलिए जाके शाम सुबह हम जाते हैं, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक तो मैं आत्मा हूं, इस आत्मा का पिता परमात्मा वे भी ज्योति है, मैं भी आत्मा ज्योति हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, परमात्मा ज्योति के सागर है। संसार में जितने भी मानव धर्मात्माएं है उस सभी को वे याद करते हैं, सभी धर्म वाले ने याद करते हैं। अब आगे के चित्र में दिखाया गया है गुरु नानक साहब जी। गुरु नानक साहब जी ने कहा एक ओंकार। हम गए थे, कभी आप सभी ऐसा हो कि उसके बाद में कभी जो है कि लक्ष्मीपुर की तरफ अगर जाते हैं तो कभी जाइए, हमारे जो है कि मुस्लिम भाई लोगों की जो है कि जो बनाया गया है वहां पर जाइए। वहां पर हम गए, जब उसके थी में घुसने के बाद में वहां पर एक चीज मैंने देखा। क्या चीज देखा कि आगे में जो है कि 13 लिखा हुआ था उर्दू भाषा में, इसे करके इस हिसाब से दिया हुआ था। यह गौर से हम देखे और गुरु नानक साहब जी ने कहा कि जो कुछ है सो तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए जो है गुरु नानक साहब जी ने यहां पर दिखाया गया एक ओंकार, ईश्वर है तो एक है। और ईसा मसीह ने क्या कहा? गॉड इज द लाइट। परमात्मा लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। हमारे गुरु नानक साहब जी ने इसी ज्योति बिंदु को याद किया। फिर जापान में जब चलेंगे, जापान में वहां पर भी जो है एक जो है कि प्याला है, एक स्टैंड दिया हुआ है, यहाँ पर ज्योति बिंदु दिया हुआ है, ये केंद्रित करते हैं, ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर भी कहा परमात्मा है तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमारे मुस्लिम भाई लोगों ने अल्लाह खुदा कहते हैं, अल्लाह खुदा नूर भी कहते हैं, इलाही भी कहते हैं। इसलिए उसके मक्का में जब जाइएगा तो वहां पर देखने की चीज कुछ नहीं है। वहां पर क्या है? उसके मक्का में जाइएगा तो वहां पर है क्या? वहां पर एक काला सा ऐसा पत्थर है, उस पत्थर पर जो है कि वहां पर जो है कि चांद और तारा दिया हुआ है, उसमें और खास चीज वहां पर कुछ नहीं है। उसी को जाके ज्योति को वे भी केंद्रित करते हैं। इसलिए कहते हैं खुदा खुद मिल गया। जब जुदा खुदा से मैंने किए तो खुद मिल गया। फिर जो है कि हमारे नेपाल जब चलेंगे वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर है, काठमांडू में है। वहां पर क्या है? वहां पर भी जाके इन्हीं का यादगार है। यहाँ पर शिवलिंग है नेपाल में, और वहां पर नाम क्या रखा? पशु पक्षी मंदिर। पशु के समान जो मानव हो चुके हैं उसको भी ज्ञान की प्रकाश देने वाला कौन? एक ही शिव परमात्मा है। वहां पर भी जाके शिवलिंग का यादगार है। और हमारे सोमनाथ मंदिर में जब जाएंगे, सोमनाथ मंदिर में वहां पर जा राजा विक्रमादित्य उन्होंने शिवलिंग की स्थापना शुरू किया। कहा परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। और कैसा है? शिवलिंग जो है दीपक के समान है,
जिस तरह से घर में प्रकाश होते हैं उसी तरह से। फिर हमारे विश्वनाथ में जब चलेंगे वहां पर भी जो है कि इन्हीं ज्योति बिंदु का यादगार है शिवलिंग यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं अमरनाथ, जहां पर कि पहाड़ भी है, बर्फ जमता है, पिघलते हैं, वहां पर भी एक गुफा है और यहाँ पर जो है वही शिवलिंग है। और यहाँ पर जो है पहुंचते कहते हैं अमरनाथ की यात्रा। और यहाँ की कहानी है कि शिव ने पार्वती को कथा सुनाया और पार्वती तो सो गए, लेकिन शिव ने तो कथा सुना रहा था, लेकिन संयोगवश ऊपर में कबूतर था। कबूतर ने हू करने लगा और उसके बाद में कथा समाप्त हुई। पार्वती को पूछा क्या क्या सुने? कहता पता नहीं, अब क्या क्या बोले, लेकिन वैसा नहीं हो जाए कि हम सुना रहे हैं और कहीं वैसा जाए कि नींद खींच ले और हम पूछें कि क्या क्या सुने तो पता नहीं। इसलिए कहा पार्वती, कितना स्पष्ट कहा पार्वती। परमात्मा का एक छोटा बाती। आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। शरीर तो मेरा घर है, शरीर के घर में आत्मा रूपी प्रकाश जरूरी है, लेकिन प्रकाश अगर हो गया ना, प्रकाश हो गया तब तो जानिएगा क्या कहते हैं, उसी प्रकाश के लिए गुरु करना अति आवश्यक है। और गुरु कहते हैं किसे पता नहीं, अगर किसी को कहेंगे गुरु महाराज प्रणाम तो फूल करके भाती हो जाएंगे, लेकिन व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। गुरु जो है व्यक्तिवाचक नाम नहीं है, पर्यावाचक शब्द है। दो शब्द लगा हुआ है। गुरु, गु मना अंधकार। हम सभी अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे थे। भगवान के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, कभी यहाँ कभी वहां, कभी निमिया में, कभी पिपरा में। इसलिए क्या कहा गया है, मन मथुरा दिल द्वारका काया का से जान। इसी के अंदर में 10 द्वार है, इसको ज्योत और पहचान। इसलिए इसको क्षेत्र भी कहा गया है, क्षेत्र यज्ञ भी कहा गया है। क्षेत्र माना शरीर, क्षेत्र यज्ञ माना आत्मा। अब आत्मा के द्वारा शरीर पे खेत को जितना जाए कि इसको पूरा एकदम जोतिए, माना एकदम याद करिए, तो फिर जो है कि अंत में यहां पर दिखाया कि परमात्मा ज्योति बिंदु को सभी धर्म के लोगों ने मानते हैं। अब इसके बाद हम आगे हम जा रहे हैं। परमात्मा सभी धर्म के लोगों ने मानते हैं। परमात्मा का कर्तव्य क्या है जानना है ना, कि नहीं जानना है कि परमात्मा ऐसा कौन सा आके इस सृष्टि पर कार्य करते हैं जो सभी धर्म के लोगों ने उसको मानते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया इस धरती पर आकर के परमात्मा ने? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा 3 ही काम है इस सृष्टि पर। क्या काम है? मेरा 3 काम है, चौथा काम आपका है। चौथा काम आपका और 3 ही हम आके काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हमारे ईसा मसीह जी ने गॉड इज ए लाइट, GOD, गॉड ना भगवान, जी से जनरेशन माना स्थापना करना, और से ऑपरेशन, डॉक्टर का काम क्या है? चीरफाड़ करना, वो ऑपरेशन, और डी से डिस्ट्रैक्शन, खराब चीज समाप्त करना। ये 3 चीज है और तीनों कार्य बांट दिया। किसको? परमात्मा ने कहा कि यह तीनों कार्य जो है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शिव परमात्मा है और देवता ब्रह्मा, देवता
विष्णु देवता, शंकर देवता। माना परमात्मा ने इनको कार्य दिया, सृष्टि पर कार्य दिया, कि ब्रह्मा को दिया कार्य कि नई सृष्टि का सृजन करना, नई सृष्टि का सृजन करना, माना स्थापना, कि आज से जीवन में स्थापना कर लीजिए कि हमको श्रेष्ठ कर्म करना है, पवित्र कर्म करना है, शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन हमको खाना भी है, ये जगह स्थापना करिए। नहीं कहते हैं कि आज से हम घर में हम स्थापना किए, आज से हम व्रत लिए, व्रत माना बरतने वाला, कि हम जैसे तैसे जो चल रहे थे अब जैसे तैसे हम नहीं चलेंगे। तो ब्रह्मा के द्वारा यह स्थापना, नई सृष्टि का यह स्थापना, कि पुराने शरीर के द्वारा जीवन में श्रेष्ठ कर्म की कलम जो है कि लगा देना। आम की गाछ है, पुराना हो गया है, क्या आंधी तूफान आएगा तो क्या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। हाँ, सृष्टि तो दलदल में फंस गया है ना, कलह कलेश में तो सृष्टि आ गया ना, लड़ाई झगड़ा में सृष्टि चल रहा है। तो क्या कहते हैं, पुरानी गाछ जो है उसमें कलम काटना, अर्थात कि पुराने शरीर के द्वारा श्रेष्ठ कर्म का बीज बो देना, कि आज से मैं श्रेष्ठ और पवित्र कर्म मैं करूंगा। तो क्या करते हैं, कलम जो काटते हैं तो क्या करते हैं कि ऊपर का जितना बोखला होता है ना, चाकू से उसको पहले छील देते हैं। उसी तरह से शरीर रूपी बोखला भूल जाइए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर रूपी बोखला को पूरा एकदम छील दीजिए। तब क्या करना है, तब देखिएगा उसमें जो है श्रेष्ठ मिट्टी, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध मिट्टी, उसको देखिए पानी और मिट्टी मिला करके फिर जब चारों तरफ से कलम में जाके पूरा एकदम दाब के बैठाएंगे, तब जब ऊपर से एक छेद वाला जब बोरा पूरा बांध देते हैं, उसके बाद तब जाके पानी देते हैं। सुबह सुबह उसमें पानी डालते हैं, तब जाके उसमें क्या होता है कि अंकुर, तब उसमें जड़ आता है। तब वो उसको क्या करते हैं, उसको काट करके वो लगा देते हैं। तब तो वह घास तैयार उधर हो रहा है, इधर पुरानी घास जो है, जब पुरानी घास खत्म होगा तो मेरा नया घास तो तैयार है ना। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म का जीवन में कलम लगा लो। तो ब्रह्मा को कार्य दिया श्रेष्ठ कर्म का, पवित्र कर्म का कार्य दिया कौन, शिव परमात्मा ने। और विष्णु को कार्य दिया कि ब्रह्मा जो कार्य करेगा पालन जो कि आपको करना है। परमात्मा ने कार्य दिया किसको, विष्णु को, पालन का, कि ब्रह्मा जो कार्य रचेगा उसमें पालन करना आपका काम है। तो ब्रह्मा ने कार्य रचा श्रेष्ठ कर्म का, तो विष्णु ने पालन करना शुरू किया। कि ब्रह्मा विष्णु जो है कि चार चीज जो दिखाएगा, यह चीज को जो है पालन किया, विष्णु जी का पालन किया कौन, ब्रह्मा ने। इसलिए कि विष्णु भगवान है कि विष्णु देवता है, पहले इस बात पर आइए। आज दुनिया वाले क्या कहते हैं, दुनिया वाले के हिसाब से जाइए, क्या कहते हैं, विष्णु भगवान की जय, दुनिया वाले कह रहे हैं। लेकिन अभी परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा ने विष्णु को कौन सा उपाधि दिया, कि देवता, कि तुम देने वाले हो। क्या देने वाले हो, कि विष्णु माना कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब घर की दोनों प्राणी, घर की दोनों प्राणी शुभ कार्य में सहयोग देना, ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना। अगर यहां पर आते हो, यहां पर, तो फर्ज बनता है कि दोनों मिल करके हम आवे। जब दोनों मिल करके आएंगे, जब दोनों ने यहां सुनेंगे, तो घर में जाए एक तरह, घर में जाए ना दोनों का मत एक, तब मतांतर समाप्त,
विवाद समाप्त, संख्या की बीमारी समाप्त, कि रोजे रोज तो कहा जाए छो कि तो हूं चलवा, बीमारी समाप्त। इसलिए यहां पर बनता है क्या, अगर है तो दोनों पहुंचना अनिवार्य है। कि क्योंकि यहां शुभ कार्य की कलम, यहां पर शुभ कार्य की कलम यहां पर डाल रहे हैं, दोनों को सुनना अनिवार्य है। तो आज हम दिखाने के लिए जा रहे हैं कि विष्णु का 4 हाथ दिखाया गया है, और विष्णु माने कंबाइंड, और कौन, लक्ष्मी और नारायण। 2 हाथ लक्ष्मी का हाथ ऊपर है, भगवान ने नारे के हाथ ऊंचा रखा है। यहां पर आप लोग कितनों मार चूर करके कब्जा कर दीजिए, ये तो आपकी कार्य है, भगवान ने नारे का हाथ ऊंचा। इसलिए पहले नाम क्या रखा है, पहले नाम क्या है, पहले दुर्गा, उसके बाद सरस्वती, पहले लक्ष्मी, उसके बाद नारायण। और लक्ष्मी और नारायण, हर पुरुष को नशा होनी चाहिए, हर पुरुष को नशा होनी चाहिए। कौन सा, ईश्वरीय नशा होनी चाहिए कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, ऐसी नशा होनी चाहिए कि परम पिता परमात्मा की संतान हूं। हर नारी को लक्ष्य होनी चाहिए कि मनुष्य योनि में तो जन्म लिए हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है इसके बारे में पता नहीं। कौन कौन जानते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, बता सकते हैं? बोलिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर जिस दिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य जान जाइएगा, उस दिन से आपका लक्षण, उस दिन से स्वभाव, उस दिन से संस्कार, उस दिन से आपका वातावरण में परिवर्तन। तो मनुष्य जीवन का ही लक्ष्य है कि नर से नारायण, नारी से हम लक्ष्मी बनो। घर में जितने भी नारी हो सभी लक्ष्मी हो, लक्ष्मी, और जितने भी नर हो ना सभी कौन हो, नारायण हो, नारायण। इसलिए आज क्या हो चुका है कि मनुष्य जीवन की लक्ष्य भूल जाने के कारण आज घर घर में क्या दलिद्र नारायण घुस गया है, दलिद्रता आ गया है, कलह कलेश प्रवेश हो चुका है। क्योंकि मनुष्य रहते हुए इस जीवन के बारे में हम जानते नहीं है कि हम किस तरह से हम जिए। जीना है तो शान से जियो, परेशान क्यों होते हो? जीना है तो शान से जियो, परेशान क्यों होते हो? अगर परेशानी होता है तो परिश्रम करो, श्रेष्ठ कर्म करो। जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जितना पवित्र कर्म करेंगे, उतना परेशानी समाप्त। तो हम परिश्रम करते हैं। ऐसे भी देखते होंगे कि मेरा सेवा दूर तक भी है, और इतना है कि हम चलते रहते फिर भी हम स्वस्थ। कहते हैं कि रोज घूम कर फिर भी जाके आप वो स्वस्थ नहीं है। हम का हिम्मते बच्चे मदते खुदा, हमको तो 60 देने वाला खुदा बैठा हुआ है, और हम याद करते हैं, उनके याद में चलते हैं। और टाइम मेरा फिक्स, अगर हम टाइम बोल दिए 6:30 बजे तो 6:30 बजे घड़ी देखिएगा मौजूद। और हम ये जानते हैं कि कितना को टाइम पर हम पहुंचेंगे। तो आज जानिए कि नर से नारायण, नारे से लक्ष्मी, जो आप सभी मंदिर में जाकर के याद करते थे, क्या आरती ले करके नर से क्या याद करता है? याद यही था, नर हो नर निराश हो, यही था ना। नर हो नर निराश हो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हे नर हे नारी, तुम क्यों निराश होती हो? इस जग में आए हो, इस संसार में तो आए हो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो कैसा कर्म हम करें जो इस जग में रह करके, संसार में रह करके मेरा नाम हो? तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पवित्र कर्म करेंगे। तो अब आइए कि जान गए कि विष्णु माना कंबाइंड, घर की दोनों प्राणी, 2 हाथ
2 हाथ नारायण की और 2 हाथ लक्ष्मी की, 2 हाथ पुरुष का, 2 हाथ स्त्री का, कंबाइंड घर की दोनों प्राणी क्या बन गए? विष्णु। और 4 चीज दिया गया है। धारण क्या करना है जीवन में, आज बता देते हैं धारण क्या करना है। 4 चीज जीवन में धारण करेंगे। क्या है? सबसे पहला नंबर में आइए, स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन, स्व मना आत्मा, दर्शन मना देखना, चक्र मना बुद्धि को खिराना कि मैं कौन हूं, मेरा घर कहां है, मेरा पिता कौन है, यह सृष्टि क्या है, इस सृष्टि पर आए हैं तो क्या कर रहे हैं और क्या करके हमको जाना है। किससे मिला? स्वदर्शन चक्र से। बुद्धि को घुमाइए। ये ब्रेन और मस्तिष्क ये क्या है? कंट्रोल रूम है। किसके लिए? ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए, क्योंकि गाड़ी के आगे में 2 आंख दिया गया है, श्वास नली दिया गया है। उसी तरह शरीर तो मेरा गाड़ी है और आत्मा तो ड्राइवर है। उसी तरह से स्वदर्शन, आत्मदर्शन। जब आत्मदर्शन करेंगे ना, पर दर्शन समाप्त। पराया आदमी को जो हम दर्शन करते थे ना, वे समाप्त। पराया आदमी का दर्शन समाप्त। परमात्मा का दर्शन करेंगे। जब परमात्मा का हम दर्शन करेंगे तब क्या होगा? प्रेम आएगा, प्यार होगा, आनंद आएगा, खुशी होगा, शक्तियां आएगी। हाँ, किससे? परमात्मा से। तो आत्मा स्वरूप है, परमात्मा सागर है। याद रखिएगा। तो पहला काम क्या है? पहला जो स्वदर्शन चक्र। और दूसरे हाथ में क्या दिया है? शंख। दूसरे हाथ में शंख। शंख ध्वनि। शंख कब कब बजाया जाता है? शंख कब कब बजाया जाता है? क्या कहते हैं? रेवा खांदे प्रथम अध्याय समाप्ति। तो शंख बजा दिया और शंख का आवाज जहां तक फैल गया वहां तक सभी ने सिर झुका करके प्रणाम करेगा। क्या बोलेगा? विष्णु भगवान की पूजा हो रहा है और लक्ष्मी नारायण की कथा हो रहा है। ये कौन कह रहा है? बाहर के आदमी ने। और उसके घर में कौन सी कथा चल रहा है पते नहीं। उसके घर में जो है कौन सी पूजा हो रहा है पते नहीं। और बाहर के आदमी को सिर झुक गया और याद आ गया उसके घर में लक्ष्मी नारायण की कथा और विष्णु भगवान की वहां पर पूजा हो रहा है। पूजा माना पूरी जानकारी, किसी भी चीजों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और कथा किसका? लक्ष्मी और नारायण की कथा। और लक्ष्मी और नारायण की कथा अगर घर घर में अगर शुरू हो जाए ना, घर घर में अगर लक्ष्मी नारायण की कथा शुरू हो जाए ना, तब तो जन उसके घर में कौन सी कथा हो रहा है जानते हैं? कौन सी कथा? लीलावती कलावती की कथा यही चल रहा है ना। बूढ़े ब्राह्मण की कथा, लकहारा की कहानी है क्या? ये सब कहानी सुनने के बाद में क्या मेरा जीवन क्या लक्ष्मी नारायण होगा? नहीं होगा। है बड़ा प्रेम से बुलाते हैं पंडित जी को घर में कि हमको सत्यनारायण जी का कथा कहिए। तो सत्य है कौन? पता नहीं। सत्य ही नारायण है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। तो कौन सा नशा होना चाहिए? नारी को और नर को कौन सी नशा होनी चाहिए? ईश्वरीय नशा होनी चाहिए। जब ईश्वरीय नशा होंगे तब जाए कि कौन सा कथा होगा? कौन सा कथा? लक्ष्मी और नारायण की। और लक्ष्मी नारायण की कहानी सुनने के लिए उसमें क्या है जानते हैं? लक्ष्मी नारायण की कहानी के बारे में आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? यही सृष्टि जो स्वर्ग था। यही सृष्टि स्वर्ग था। और स्वर्ग का राजधानी सतयुग।
स्वर्ग का राजधानी सतयुग, इसी भारत में हम सभी मनुष्य, नर और नारी सभी क्या थे? सभी लक्ष्मी और नारायण। सभी कौन थे? लक्ष्मी और नारायण। और लक्ष्मी और नारायण के राज में खासियत बता रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण के राज में रहकर के एक धर्म, एक राज, एक मत, एक भाषा, एक कुल, राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता एक के हाथ में थे। यही भारत मेरा स्वर्ग था। क्या था? यही भारत मेरा स्वर्ग था। तो जान गए कि भारत को स्वर्ग बनाना है। भारत को स्वर्ग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है कि नारी और पुरुष जितना सभी एक मत होनी चाहिए। मतांतर नहीं होने चाहिए। मतांतर नहीं होना चाहिए। अनेक आदमियों की बातें इसमें नहीं रखना है। इसमें क्या रखना है? ईश्वर की बातें रखना है। मतांतर समाप्त। एक मत होनी चाहिए। और खासियत और बता रहे हैं कि स्वर्ग में शेर और गाय शेर और गाय एक घाट में मिल करके पानी पीते थे। तो स्वर्ग की विशेषता बता रहे हैं कि एक ही घाट में शेर और गाय आपस में मिल करके पानी पीती थी। और 33 करोड़ देवी देवता थे। 33 करोड़ देवी देवता कौन? हम सभी जो बैठे हुए हैं स्वर्ग में सतयुग में थे। तो क्या थे? देवी और देवता। और सोने की चिड़िया डाल डाल पर बसेरा था। सोने की चिड़िया डाल डाल पर बसेरा था। और दूध और घी की नदियां बहती थी। ये स्वर्ग में सतयुग, स्वर्ग का राजधानी सतयुग। और यहां पर क्या है कि अब क्या हो गया? स्वर्ग और सतयुग जब समाप्त हुआ तो आ गया नर्क। अब स्वर्ग माने सुख देने वाली, स्वर्ग माने सुख देने वाले और नर्क माने दुख देने वाले। लिखा हुआ क्या? नर्क मनुष्य को ऐसा कर्म करना नहीं चाहिए। नोम नहीं, कोम न करना। मनुष्य को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। कैसा कर्म? जिससे दुख हो जाए, जिससे तकलीफ हो जाए, जिससे रोग पैदा हो जाए, बीमारी पैदा हो जाए। इसलिए इसका नाम रखा गया नर्क। और उसके बाद लिखा है स्वर्ग। स्वर्ग माना सुख देने वाली दुनिया। स्वर्ग माना सुख देने वाली दुनिया। और दुनिया सुख देने के लिए क्या क्या चीज जो हम बताएं तो आज क्या है? पेपर पत्रिका निकालिए, क्या दिखाई पड़ता है? या यहाँ पर इतना आदमी को मार दिया, आज वहां पर एक घटना हो गया, वहां पर घटना हो गया, खून की नदियां बह रही ना। ये नर्क की पहचान है। मनुष्य को ऐसा कर्म न करना चाहिए। तो अब तीसरा हाथ में क्या दिखाया गया है? तीसरा हाथ में दिखाया गया कमल का फूल। देखिए तीसरा हाथ में क्या है? कमल का फूल। परमात्मा ने कहा मेरा 3 ही काम है। और आज हम आपको कार्य हम बता रहे हैं कि परमात्मा ने कार्य दिया ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर की। तो आज हम विष्णु भगवान की पूजा माना पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि विष्णु देवता है, देने वाला है। ये भगवान नहीं। भगवान कौन है? भगवान इसलिए शिव है भगवान, शिव है भगवान। तो अब क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल कहां होते हैं? कीचड़ में। कमल का फूल कहां होते हैं? कीचड़ में। जीव ऐसा कीचड़ है वहां पर उंगली देने में घिन लगता है, लेकिन फिर भी वो खिलता है, फिर भी वो खिलता है। उसी तरह से घर परिवार, समाज परिवार, गांव इस कीचड़ में रह करके और कैसा इस कीचड़ में रह करके खिलते हुए दिखाई दे, मुस्कुराते हुए दिखाई दे,
कि मैं शिव बाबा का मैं फूल हूं, फूल काटा नहीं हूं। कीचड़ में रह करके फिर भी वह इतना खिलता है। और स्वर्ग यानी घर घर परिवार को ऐसा महसूस हो कि हम स्वर्ग में है, स्वर्ग में, और खिलते हुए रहिएगा तब तो स्वर्ग में। कोई कुछ कह दिया तब देखिए, जब सूर्य जब डूबता है तो फूल क्या होता है, देखते हैं फूल क्या हो जाता है, सुटक जाते हैं ना। जब सूरज का रोशनी है तो कमल का फूल का देखिएगा, कमल का फूल जब सूरज का रोशनी है तो पूरा खिलते हुए, अगर सूरज जैसे समाप्त हो क्या हुआ, बंद। तो ऐसा नहीं होना है कि यहाँ पर हम कथा सुन रहे हैं और यहां से घर में गए, कोई कुछ कह दिया तो फिर जाए कि सुटक जाना है, नहीं, मुरझाना नहीं है। हाँ, मुरझाना नहीं है, खिलते हुए दिखाई दे। घर में गए, मधुर वाणी, मीठी आवाज। हाँ, इसलिए जो है मां बन करके रहना है, मां बन करके रहना है। मां माने ममता भरा हुआ प्यार देना, इसको मां कहते हैं। ऐसा नहीं कि सास 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 का मतलब क्या, पुतोहू का साहस नहीं लेने देता है, कच 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 करते रहता है, इसलिए उसको कहा सास। और शुरू में जो घर में आए थे तो क्या कहते थे, लक्ष्मी लक्ष्मी। लेकिन अभी क्या कहते हैं, कहां उसको लक्ष्मी आ गई, ये बोलते हैं ना। तो कि कर्म का नाम पड़ता है, इसलिए वैसा कर्म नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। मां बनिए, ममता भरा हुआ प्यार होनी चाहिए। और घर में रहिए तो घर में रहिए तो कुछ कार्य करिए, कर्म इंद्रियां है काम करने के लिए। अगर घर में पुतहू ने अगर घर में रोटी बेल रही है ना, ये सास का फर्ज बनता है कि भोजन तो हम भी करेंगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम भी बैठ करके सब्जी काटूं। ऐसा नहीं कि पुतहू कर रहा है तो हम चल दिए दूसरा के आंगन बोलने के लिए, और दूसरे ने कान में जाके भर दिया तो वहां से आए थे आज हम खाना नहीं खाएंगे, अबली हवरा कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। तो कमल का फूल देख लिए कि कीचड़ में रह करके खिलता है। घर परिवार समाज रूपी कीचड़ में रह करके हमको खिलते हुए दिखाई दे, मुस्कुराते हुए दिखाई दे। मधुर वाणी, मीठी आवाज, जितना कम बोलेंगे उतना एनर्जी बरकरार रहेंगे। बेमतलब का बकबक करेंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे, और आवेश गुस्सा गुस्से करेंगे, शरीर का खून जलेगा। जब शरीर का खून जलेगा कमजोर हो जाइएगा, जब कमजोर होइएगा तो बीमार पड़िएगा, जब बीमार पड़ेगा तो कमाया हुआ टका सब डॉक्टर को दीजिएगा, कभी स्वर्ग नहीं बना पाइएगा। इससे स्वर्ग बनाना है तो क्या करना है, मधुर वाणी, मीठी आवाज, कम बोलना है, धीरे बोलना है। और चौथा हाथ में क्या दिया है, गदा। इसका नाम है गदा, अर्थात ज्ञान की बल, ईश्वर की ज्ञान की बल होनी चाहिए। कहा बुद्धि रूपी हाथ में, बुद्धि के हाथ में ईश्वर की ज्ञान की बल होनी चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हूं, मेरे में शक्ति है। कौन सा शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, खुशियों की शक्ति है, ऐसी होनी चाहिए। इसलिए यहां पर परमात्मा ने कहा कि मेरा 3 ही काम है इस सृष्टि पर, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। नाम कितना अच्छा रखा है। शंकर का पाठ कौन सा दिया कि ब्रह्मा और विष्णु जो कार्य करेगा, और जितना यवगुण की बातें जितना आएगा तो शंकर पर तो सब विनाश करते चलना। इसलिए कहा शंकर की तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या होता है, दुनिया समाप्त। तो आज से शरीर रूपी दुनिया समाप्त कि मैं शरीर नहीं हूं, ये भूल जाइए। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, बोलने वाली आत्मा, देखने वाली आत्मा,
कार्य करने वाली आत्मा, हम शरीर नहीं है। और शरीर हड्डी मांस का पुतला है। ये शरीर के हड्डी मांस का पुतला है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? शंकर। याद रखिएगा कितना शंकर। शरीर में आत्मा है, इस आत्मा के द्वारा परमात्मा, वो शंकर। कि शरीर में आत्मा है, अगर आत्मा शरीर में नहीं रहेगा तो कौन परमात्मा को याद करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह इस शरीर का नाम रखा, शरीर का नाम दिया है। कौन सी शरीर में आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा परमात्मा पिता को शंकर। तो जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं सब कौन है? सभी यहां पर तपस्या में बैठे हुए हैं। और कहां? कैलाश की पर्वत, हिमालय की तराई में है। हिमालय की तराई, कैलाश की पर्वत। नाम कितना अच्छा रखा है, कैलाश की पर्वत। कहा? हिमालय की तराई। हिमालय, ही माना बर्फ, आलय माना घर। बर्फ का घर है, वहां पर जाइए कितना शीतल होते हैं, कितना ठंडा होते हैं। उसी तरह से इसको बर्फ के ऐसा ठंडा रखना है, बर्फ की तरह ठंडा रखना। कैलाश, मन के अंदर में किसी भी प्रकार की कलेश की, विकार की लेस नहीं हो। अस्थिर, एकदम अस्थिर हो जाना है कि मन के अंदर किसी भी प्रकार की कलेश और विकार की लेस नहीं हो। इसलिए उसका नाम रखा क्या? कैलाश। पर्वत, पर्वत माना क्या? पहाड़ के ऐसा ठोस बुद्धि कि हम परमात्मा की संतान हो। ऐसा नहीं कि आत्मा ही परमात्मा है। आज दुनिया वाले कहते हैं ना, भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ना कि आत्मा ही तो परमात्मा है। बोलता है तो परमात्मा में बोलता है, पत्ता डोलता है तो परमात्मा में डोलाता है, ऐसा सभी बोलते हैं। लेकिन आज से क्या महसूस करना है कि बुद्धि को ठोस कर लेना है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। इसलिए पर्वत माना ठोस। वहां पर कौन तपस्या किया? कौन तपस्या किया? दो हाथ वाले, दो पांव वाले। कौन? आप सबका दो हाथ नहीं है, दो पांव नहीं है ना। और उसके बाद जाए कि क्या दिखाया गया है? शंकर के जटा के इधर क्या दिखाया गया है? चंद्रमा। चंद्रमा क्यों दिखाया गया है? चंद्रमा इसलिए दिखाया गया है, आत्मा, आत्मा कैसा है? चंद्रमा के समान है। और चंद्रमा का काम क्या है? जब अमावस्या होता है उसमें क्या होता है? उसमें शक्ति, उसमें प्रकाश, उसमें लाइट। धीरे 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 15 दिन में क्या हुआ? परिपूर्ण गोल, परिपूर्ण गोल। और फिर क्या होता है? 15 दिन के बाद फिर क्या होता है? धीरे 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 वो घटेगा, धीरे धीरे वो घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। तो अभी जाकर आप सभी को साप्ताहिक कोष, साप्ताहिक कोष मना कि 7 दिन जो है ये क्या चीज है, इस पर कभी बात हम करेंगे 7 दिन के बारे में। इसलिए इसका नाम रखा गया सतावड़, कि 7 दिन के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो जैसे शुरुआत होता है, कौन सा शुरुआत होता है? गुरुवार से। याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा सतावड़ के बारे में, 7 दिन के बारे में। जितना भी दिन है ना, सभी दिन है, खराब नहीं है। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये है दिन है। अब क्या नाम रखा गया? गुरुवार। याद रखिएगा, गुरुवार। गुरुवार का दूसरा नाम, गुरुवार का दूसरा नाम क्या है? बृहस्पतिवार। गुरुवार माना गो मना अंधकार, रो मना प्रकाश। तो हम सभी वो ज्ञान रूपी अंधकार में हम भटक रहे थे, आज हमको ज्ञान की प्रकाश हो गया। जब ज्ञान की प्रकाश हो गया तो हम विकसित माने विकास की ओर हम बढ़ना शुरू हो गए। तो चंद्रमा में वह काला प्रकाश भरना शुरू हो गया।
गुरुवार के बाद बृहस्पतिवार ज्ञान की प्रकाश मेरे अंदर में आना शुरू हो गया। तब जाके उसका नाम क्या रखा कि शुक्रवार। शुक्रवार अर्थात पवित्रता, पवित्रता। और उसके बाद जाके शनिवार, जब पवित्रता मेरे जीवन में आना शुरू हो गया तो समानता अंदर में समाना शुरू किए। तब क्या है? शनिवार। शनि माना चंद्रमा, शनि माना चंद्रमा, इसलिए उसका नाम क्या रखा? शनिवार। सबके ऊपर वार है कि वो ज्ञान रूपी जहां वह प्रकाश होनी चाहिए, तो इसका नाम क्या रखा? शनिवार। और शनिवार के बाद क्या नाम रहा है? रविवार। रवि माना सूर्य, रवि माना सूर्य जो पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं। तो परमात्मा पूरे विश्व में प्रकाश दे रहे हैं। तब उसका नाम क्या है? फिर जाके रविवार के बाद सोमवार। सोमवार माना क्या है? सोम रस, ईश्वर के ज्ञान की रस हम ले रहे हैं। सोमवार के बाद क्या है? मंगलवार। आनंदमय जीवन, पवित्रमय जीवन, परमात्मा की बच्चे हम हैं। अब फिर जो है बुध, अर्थात ईश्वर के ज्ञान में हम बोध हो गए, बोध भगवान। अच्छा, ओम शांति। समय भी तो आज हम आप सभी को परमात्मा की कर्तव्य के बारे में हम बताएं कि परमात्मा आते हैं इस सृष्टि पर तो उन्होंने 3 ही कार्य करते हैं और चौथा कार्य आप सभी का है।